प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है टारगेट कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित। और आज का हमारा अभ्यास रहेगा 2C, यानी अभ्यास 2C, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग 2C कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं अभ्यास 2A, 2B, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास 2 का C। 2 का C में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है गुणा। पूर्ण संख्याओं का गुणा है, यानी मल्टीप्लीकेशन है, और गुणा के प्रगुण हमको पढ़ना है। पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे। गुणा के प्रगुण जो होते हैं, कौन कौन से प्रगुण हैं, वो हमको समझना है। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं देखिए जीरो से शुरू होंगी। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। इस ग्रुप को, इस समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ये आपको पता है, ये मैं बता भी चुका हूँ, ठीक ना। गुणा के प्रगुण में जो पहला प्रगुण आएगा उसका नाम है क्रम विनिमय नियम। जोड़ में भी होता है गुणा। क्रम विनिमय पहले नहीं, पहले हम लोग समवरक पढ़ेंगे। पहला है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण यानी क्लोजर लॉ। समवरक प्रगुण में क्या कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पूर्ण संख्या, इस ग्रुप में से कोई भी पूर्ण संख्या आप उठा लीजिए। एक को ले लीजिए, एक पूर्ण संख्या है। एक दूसरी पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5। ये जो 5 है ये भी एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। कोई दूसरी पूर्ण संख्या उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 और दूसरी पूर्ण संख्या ले लेते हैं 16। कुछ भी आप ले सकते हैं, दोनों का गुणा करेंगे तो 16 तिया 48। ये जो 48 है ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो कहने का मतलब कि समवरक प्रगुण जो है गुणा के लिए लागू है। यानी कि एक पूर्ण संख्या गुणे दूसरी पूर्ण संख्या, आंसर में भी एक पूर्ण संख्या हमको मिलती है। तो इस प्रकार के प्रगुण को कहा जाता है समवरक प्रगुण। जीरो को देख लीजिए, जीरो ले लीजिए और कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 7 हम ले लेते हैं। दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। तो ये भी तो एक पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो समवरक प्रगुण है वो गुणा के लिए लागू होता है। क्लियर ना? दूसरा जो नियम आता है उस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। पीछे मैं जोड़ में बता चुका हूं, वही चीज आगे भी है। क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम बदलने का नियम। अब मान लीजिए एक पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं 4, दूसरी पूर्ण संख्या ले लेते हैं 7। दोनों का गुणा करिए। या फिर एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं 7, दूसरी पूर्ण संख्या ले लेते हैं 4। यहाँ पे देखिए 4 पहले है और यहाँ पे 4 बाद में है। यहाँ पे 7 बाद में है और यहाँ पे 7 पहले है। तो हमने किया क्या? क्रम को बदल दिया। 4 गुणे 7 करेंगे तो 28 मिलेगा। या आप उल्टा करके क्रम बदल के 7 गुणे 4 करेंगे तब भी क्या मिलेगा? 28 मिलेगा। यानी क्रम विनिमय नियम भी गुणा पर लागू होता है। ठीक ना बच्चों? चलिए तीसरा नियम जो है इसको कहते हैं साहचर्य नियम। क्या कहेंगे? साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम में कम से कम 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए एक पूर्ण संख्या हमारे पास जो है 3 है, गुणा करते हैं। दूसरी पूर्ण संख्या है 4 गुणे 6। ऐसे लगा लेते हैं थोड़ा, 4। ठीक ना? और उसके बाद पहले दोनों का गुणा करिए, फिर जितना रिजल्ट आए उसमें इस 6 का गुणा करिए। 4 तिहाई 12, 6 72 आ गया। ठीक ना? ऐसे ही या इसका क्रम बदल दीजिए। 3 को पहले मत गुणा करिए, पहले इन दोनों का, लास्ट के दोनों का गुणा करिए। यानी 4 का गुणे 6 कर लीजिए। 6 चौक को 24, 24 तिया 72। फिर भी आंसर कितना आ गया? 72।
ये है साहचर्य नियम। पहला गुणे दूसरा, जो रिजल्ट आए गुणे तीसरा, या दूसरा गुणे तीसरा और जो रिजल्ट आए वो पहला। ठीक ना, समझ में आ गया। साहचर्य नियम जोड़ के लिए भी बताया था, साहचर्य नियम गुणा के लिए भी है। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। चलिए अगला नियम समझिएगा आप, ये है चौथा, गुणा का तत्समक नियम। तत्समक नियम, जैसे योग का तत्समक नियम था, वैसे ही गुणा का भी तत्समक नियम आप में होगा। ठीक ना। हाँ, समझिएगा, कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, इसमें किसी ऐसी पूर्ण संख्या का गुणा किया जाए कि रिजल्ट वही रहे, 9 ही रहे, तो आप बोलेंगे सर 1 का गुणा करेंगे तो रिजल्ट 9 रहेगा। आप एक पूर्ण संख्या ले लीजिए 25, इसमें 1 का गुणा कर दीजिए तो रिजल्ट कितना रहेगा, 25। मतलब ये जो एक है, ये जो एक है, इस एक को गुणा का तत्समक कहते हैं। ठीक ना। और लास्ट में जो पांचवा है शून्य नियम, गुणा का शून्य नियम। शून्य नियम ये कहता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, शून्य आता है। बस। अब मैं आपको दो नियम और बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये तो गुणा की बात हो गई, और अब बात कर लेंगे हम लोग, चलिए समझिएगा। अब आता है बंटन नियम। बंटन नियम, इसी की जरूरत आपको पड़ेगी, या वितरण नियम। बंटन नियम या फिर वितरण नियम। देखिए, ये दो चीजों पे लागू होगा, जोड़ पे भी और घटाना पे भी लागू होता है। कैसे लागू होता है, जैसे मान लीजिए, ऐसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिखूं, 3 गुणे, इधर मैं लिखता हूं 4 प्लस 5। ठीक ना, 3 गुणे 4 प्लस 5। अब इसका एक्सपेंशन, इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले 3 का गुणा 4 के साथ बटेगा, 3 दोनों पर बटेगा, वितरण होगा 3 का, 3 गुणे 4। बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, आप प्लस का चिन्ह लगाइए, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लगाइए। फिर 3 किसके साथ बटेगा, 5 के साथ, 3 गुणे 5, ये है वितरण नियम। अब इसका गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 और प्लस 5 तिहाई 15, आंसर जोड़ दीजिए, 27 आ गया आंसर आपका। ठीक ना, ऐसे भी करेंगे तब भी 27 आएगा। और इसी में जो दूसरा नियम है, मान लीजिए 9 गुणे 6 माइनस 3, ये है, तो सेम प्रक्रिया है, बिल्कुल सेम है, 9 बटेगा 6 पर, 9 गुणे 6, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस रखिए, फिर 9 बटेगा किस पे, 3 पे, 9 गुणे 3, ये है आपका वितरण या फिर बंटन नियम। ठीक ना, यानी कि एक बार फिर से समझिएगा, 3 दोनों पर बटेगा, 3 गुणे 4 और प्लस 3 गुणे 5, ऐसे ही 9 दोनों पे बटेगा, 9 गुणे 6 और माइनस 9 गुणे 3, ये आपका वितरण या बंटन नियम है। ठीक ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसी नियम की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ। जैसा कि हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 2 का सी, एक्सरसाइज 2 का सी। ठीक ना बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर, गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी आप गुणन संक्रिया के जो नियम पढ़े, कौन कौन सा, समवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और योग का तत्समक नियम, गुणा का शून्य नियम और उसके बाद वितरण या बंटन नियम, इतना नियम पढ़ा गया है। उन्हीं नियम की जरूरत पड़ेगी इस रिक्त स्थान को भरने में। ठीक ना, ये देखते हैं कैसे जरूरत पड़ती है। पहला है,
नियम शून्य नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या में अगर शून्य का गुणा किया जाएगा तो आंसर कितना आता है, शून्य आता है। पहला भर दिया गया। दूसरा क्रम विनिमय नियम, 8,976 गुणे 5,432 बराबर है, क्रम बदल दिया गया। अब ये 5,432 पहले आ गया, गुणे दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 8,976 आएगा। ठीक। और तत्समक अवयव क्या कहता है कि किसी संख्या में जब एक का गुणा किया जाता है तो वही संख्या मिलती है। कितना आसानी से भर दिया गया। क्लियर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल अब आपका चेक करना है कि कितना आप दिमाग लगा पाते हैं। ठीक ना। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आप जो नियम पढ़े हैं ना, उस नियम का प्रयोग करना है। देखिए आसान बनाना है। तो पहले हम 4 × 28 2,834 × 25 है, गुणा करेंगे तो 4 का गुणा जब इसमें करेंगे कठिन हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। इधर उधर तो कर ही सकते हैं। 4 × 25 कर लीजिए और गुणे 28 34 को लास्ट में कर दीजिए। ठीक है। अब इन दोनों का गुणा पहले करिए। 25 × 4 करेंगे तो 25 चौको 100, तो हो गया गुणे 2 8 3 4। अब जब 100 का गुणा करेंगे, देखिए 1 2 8 3 4 में अगर आप 100 का गुणा ऐसे करते हैं तो पहले तो आप 4 बार जीरो लिखेंगे, फिर दूसरे जीरो से गुणा करेंगे 4 बार, फिर एक से करेंगे 4 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, यानी जीरो बचा, 4 बचा, 3 बचा, 8 बचा, 2 बचा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बराबर लगाइए। पहले ये पूरा उतारिए, 2 8 3 4। क्यों? क्योंकि इसका गुणा पहले हम एक के साथ कर देंगे, ये मिल गया, और 2 जीरो यहाँ पे लगा है, 2 जीरो लगा देंगे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक ना बच्चों, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा नियम समझना है। दूसरा है, दूसरा नियम ये कहता है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी थोड़ा सा अरेंज करना है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं बराबर 5 × 80 को पहले कर लेते हैं, गुणे 6 5 8, इन दोनों का गुणा पहले करेंगे। 80 × 5 करेंगे 400 आएगा, 5 5 शून्य शून्य और 5/40, कितना आ गया बच्चों, 400 यहाँ पे लिख दिया गया, और गुणे 6 5 8। अब आप पूरी 400 में गुणा मत करिए, केवल 6 5 8 का गुणा 4 में कर दीजिए। 6 5 8 गुणे 4, 4/32 को 2, हासिल कितने का आ गया, 3 का। 4 पचे 20, अब 20 और 3 जोड़ देंगे तो 23। 23 ऐसे लिखा जाता है ना, 23 का 3 यहाँ आ गया, और हासिल कितने का बचा, 2 का। 4 6 24 और 2 मिलके 26, 26 32, और ये 2 जीरो जो है इसके साथ लगा दिया जाएगा। ठीक ना, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, तीसरा सवाल इस रूप में है, इसको भी थोड़ा गुणा करिए, अरेंज करिए। 25 × 40 को इधर ला दीजिए, 40 × 48 37। अच्छा एक चीज आप समझ पा रहे हैं, मैं 40 को क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि गुणा छोटा होगा। दूसरी बात, जब ये गुणा करेंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा तो गुणा हमारा आसान हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करिए पहले। 25 × 4 कर लीजिए, 25 चौक को 100, एक जीरो इसका वाला यहाँ लग जाएगा, और गुणे हो गया 4 8 3 7। अब इसका गुणा जब एक के साथ करेंगे तो वही मिलेगा, 4 8 3 7, और 3 जीरो लगे हैं, 3 जीरो आप लगा दीजिए आगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, आ गए अब तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि वितरण प्रगुण, जो अभी आप वितरण नियम पढ़े हैं, जैसे कि वितरण नियम क्या था, मैं बताया था 4 × 9 + 3 है, तो 4 दोनों पे बटेगा, 4 × 9 आएगा, फिर प्लस 4 × 3 भी आएगा। ऐसे वितरण नियम बताया हूं अभी। वैसे ही वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। वितरण प्रगुण का प्रयोग करने के लिए जब हम जीरो खोज लेंगे तो हमारे लिए गुणा आसान हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। 4 8 7 लिखा गया, गुणे
1008 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 और प्लस 8, 1000 प्लस 8 लिख दिया गया। अब ये 487 दोनों पे बटेगा, 487 का गुणा पहले किसके साथ होगा, 1000 के साथ, तो 487 गुणे 1000 प्लस, अब 487 गुणा किसके साथ होगा, 8 के साथ, 487 गुणे 8। तो देखिएगा, गुणा करके देखिएगा, ये गुणा आसान है। 487 का गुणा 1 में करेंगे तो 487 मिलेगा, और 3 जीरो लगा है, 3 जीरो लगा दीजिए, प्लस इसका गुणा कर लीजिए, आप इधर आ जाइए, 487 गुणे 8, 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 को 6 हासिल लगा, 5 का 8 वठे 64, और 64 में 5 जोड़ेंगे तो 69। देखिए 64 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 69 आ गया, 69 का 9 यहाँ पे लिखेंगे, और हासिल कितने का हो गया, 6 का। 8 चौक को 32 और 6 मिला के 38, तो ये आ गया 3896। अब दोनों को जरा जोड़ के आंसर लिख दीजिए। देखिए, जीरो में जब 6 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, जीरो में जब 9 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, जीरो में जब 8 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 7 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, 10 को जीरो हासिल लगा 1 का, 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और ये बच गया 4। अलग से जोड़ के देख लीजिएगा, 487 ट्रिपल जीरो, फिर 3 8 9 6, जोड़िए, 6 9 8, 7 3 10, 8 1 9, 490 896, 4,90,896 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, चलिए इसको देखते हैं। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे सवाल लगाने में तो लगा ले जाएंगे, सारे सवाल लगा ले जाएंगे। 998 का मतलब क्या है, 1000 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो 998 मिलेगा, है ना, क्योंकि 998 बाद 999 और 1000 दो ही मिल रहा है ना, तो 1000 लिखिए, 1000 में से 2 घटा दीजिए, 998 की जगह पे ये लिख दिया गया, और गुणे 436। ठीक, अब गुणा करिए, 436 दोनों पे बटेगा, इस पे भी बटेगा और ये इस पे भी बटेगा, वितरण नियम यही कहता है। 436 का गुणा 1000 में करिए, 436 गुणे 1000, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाइए, 436 गुणे 2 कर लेंगे, सही है। ये गुणा आसान है, 436 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 436 मिलेगा, और फिर 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, माइनस इसका गुणा यहीं पे करना सीखिए। 6 का गुणा 2 में, 6 दूना के 12 को 2 हासिल लगा 1 का, 3 का गुणा 2 में, 3 दूना के 6 और 1 हासिल मिलके 7, 4 दूना के 8। अब घटाना है, घटा लीजिए, 436 ट्रिपल जीरो माइनस 872, हासिल लेकर आइए, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 घटाया गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया, 2 यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया, 1 यहाँ से हासिल गया था तो यहाँ 1 कम हो गया, 5 3 4, तो आ गया 4 3 5 1 2 8, ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है। एक सवाल इसमें और होगा, हाँ ये एक सवाल और है आपका, नहीं 2 सवाल है, 2 सवाल है, तो पहले इसको लगाते हैं। 6,754 गुणे 94, अब आप समझ गए होंगे कि 6,754 गुणे 94 को लिख सकते हैं, 100 में से 6 घटा देंगे तो 94 मिलेगा। अब ये दोनों पे बटेगा, इस पे भी बटेगा, और ये जाकर के इस पे भी बटेगा, तो बांट दीजिए, 6,754 और गुणा में 100, और माइनस 6,754 और गुणा में 6, ये गुणा आसान है। 6,754, कितना जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, माइनस इसका गुणा आप यहीं पे भी कर सकते हैं या अलग कर लीजिए, 6,754 गुणे 6, चलिए गुणा करिए, 6 का पढ़ा 4 में पढ़िए, 6 चौक को 24 को 4 हासिल लगा, 2 का 6 पचे 30 और 2 मिलके 32 को 2 हासिल लगा, कितने का, 3 का, 6 सत्ते 42 और 3 मिला के 45 को 5 हासिल लगा, 4 का, 6 छवा का 36 और 4 मिला के 40, ठीक ना।
फिर से देख लीजिए, 6 का गुणा 4 में 6 चौको 24 को 4 हासिल लगा 2 का, 6 पचा 30 और 2 32 को 2 हासिल लगा 3 का, 6 सते 42 और 3 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 6 छवा का 36 और 4 मिला के 40, यानी कि आ गया 40,524। अब घटा दीजिए जरा इसको, 6,7,5,4 माइनस, क्या घटाना है आपको, 40,524। घटाइए, 10 में यहाँ से हासिल जाएगा 10 होगा, फिर यहाँ से हासिल जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ से एक कम हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे 7, यहाँ पे बच गया 3, फिर यहाँ से हासिल लीजिए, 13 में से 5 घटाएंगे 8, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 और 6 नीचे आ जाएगा, 6 3 4 8 7 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है वितरण नियम। वितरण नियम की सहायता से गुणा को आप आसान बना सकते हैं। इसको देखिएगा, वैसे मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं छोड़ दूं, आप लोग इसको करिएगा। 26,478 गुणे, ये हो गया 100 प्लस 6, बांट दीजिए, ये इस पे जाएगा और ये वाला इस पे जाएगा, यानी कि 26,478 गुणे 100 अब प्लस 26,478 गुणे 6, इसका गुणा आसान है, एक का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 26,478 और 2 जीरो साथ में लग जाएगा, प्लस इसका गुणा करिए भाई, 26,478 गुणे 6, 8 6 अठे 48 को 8 हासिल लगा 4 का, 6 सत्ते 42, 4 46 को 6 हासिल लगा 4 का, 6 चौको 24, 24 में 4 जोड़िए, 24 4 28 को 8 हासिल लगा 2 का, छछवा का 36 2 38, 38 को 8 हासिल लगा कितने का, 3 का, 6 गुना के 12 3 15, ये आ गया 1 5 8 8 6 8, जरा जोड़ दीजिए, 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 0 में 6 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 8 में तीसरा अंक 8 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 को 6, 7 8 7 15, 16 को 6 हासिल लगा 1 का, पांचवा अंक जोड़िए 4, अब 5 4 9 1 10 को 0 हासिल लगा 1 का, छठवां अंक जोड़िए 6 1 7 1 8 और इधर से 2 आपका उतर जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। खैर कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका अभ्यास 2 का सी कंप्लीट होता है, 2 का सी कंप्लीट हो गया है, और आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं 2 का डी लेकर के, अभ्यास 2 का डी अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। ओके।